I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Hi, we all are aware what manifestation is all about. We all are aware of what affirmations are all about. We all are aware what is right and what's wrong for us. But still, in spite of having all the information and all the knowledge, we are not able to get them through successfully many a times. हाँ जी, हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की. हमें सबको पता होता है ना कि हमें मैनिफेस्टेशन का अगर हम 369 मेथड यूज़ कर रहे हैं या हम 5x555 मेथड यूज़ कर रहे हैं या हम एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, मेडिटेटिव माइंड में जाके मेडिटेशंस यूज़ कर रहे हैं, हम सब जानते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना ठीक रहेगा क्या गलत रहेगा. उसके बावजूद आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डीएम्स पे या इंस्टाग्राम पे या मुझे मैसेज डाल के ये पूछते हैं कि मैम चीज़ें बहुत सारी सक्सेसफुल जब नहीं होती उनका क्या प्रोसीजर है, ऐसा हमें क्या करना चाहिए. तो आज का टॉपिक इसी बारे में डिस्कशन है कि आप ऐसा क्या करोगे, आप ऐसा क्या बोलोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन 100% कारगर हो, सक्सेसफुल हो. वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक. और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ इसी मैजिक वर्ड्स की बातें करने वाली हूँ जो कि लाइफ में 360 डिग्रीज चेंज लाने वाली हैं आपके लिए. यू मस्ट बी वंडरिंग ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मैम ने ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग थंबनेल लिखा और इतनी सारी बातें बता रही हैं. रुको, शांति शांति. सीधे वर्ड बता दिया तो काम तो ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना. अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ड को लिखने की तो उसकी वर्ड की हमें स्पेलिंग्स, हम बचपन में स्पेलिंग याद करते थे, याद है? एनी वर्ड दैट वी स्पीक हैज़ अ स्पेलिंग. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेलिंग? स्पेलिंग की आपने कभी ब्रेक करके देखा वर्ड को? स्पेल इंग. तो आपका हर एक वर्ड एक स्पेल है. वी ऑल डू स्पेल्स, राइट? बहुत सारे लोग करते हैं. कैंडल स्पेल, दिस स्पेल, दैट स्पेल, हाथ पे लिखने वाला स्पेल, 369 स्पेल, दे आर ऑल स्पेल्स, राइट? सो जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं वो एक स्पेल है, और जो भी हम एक वर्ड बोल के स्पेल की तरह यूज़ कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहाँ है? उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर है, क्योंकि हम वो यूनिवर्स में भेज रहे हैं और यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट करके हमें वापस भेज रहा है, क्योंकि हम यूनिवर्स को अपनी कोई एक इच्छा जाहिर कर रहे हैं और वो इच्छा यूनिवर्स को समझ आ रही है और वो यूनिवर्स हमें पूरा कर रहा है. जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं, जैसे हम मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, मस्जिद में, सब जगह प्रे करते हैं बिकॉज हम अपनी कुछ इच्छाएँ जाहिर करते हैं. तो स्पेलिंग एक वर्ड is a spell which comes out. What happens? Are you aware that the words, whatever word we speak has a spell? अब मैं धीरे धीरे आपके उस पॉइंट पे आऊँगी कि ऐसे कौन सा वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं जिसकी वजह से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वेन एवर वी थिंक, आपने एक चीज़ देखी है कि हम कितनी बार बहुत अच्छा लिखेंगे, पूरा 369 मैनिफेस्टेशन बड़े ध्यान से, शिद्दत से लिखेंगे. 16 सेकंड के लिए पहला वाला देंगे, दूसरा वाला मोर देन 25 सेकंड्स, 26 सेकंड्स देंगे, थर्ड वाला 45 सेकंड्स के लिए देंगे, और हमें समझ में आता है कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू. फॉर दैट पॉइंट इन टाइम वी कंप्लीट द बुक एंड वी कंप्लीट आवर मैनिफेस्टेशन, वॉट एवर वी राइट, एंड देन आफ्टर राइटिंग इट वी कीप इट असाइड. बट थ्रू आउट द डेज, throughout the entire 24 hours, rather 48 hours, what do? We often talk to ourselves, we often say nasty things about ourselves. हमारी दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम ब्रश कर रहे होते हैं सुबह उठकर और हम अपने आप को देख रहे होते हैं शीशे में. वी आर ऑलवेज 99.9% वी आर ऑन द फॉल्ट फाइंडिंग. हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के अपने आप को देख के इतने हैप्पी होते हैं और अपने आप को आई लव यू कहते हैं? जनरली हम में से सब लोग क्या कर रहे होते हैं कि आज पिंपल निकल आया, आज चेहरे पे ये नज़र आ रहा है, आज वो नज़र आ रहा है, आज दांत मेरे साफ़ हैं, आज दांत अच्छे से चमक नहीं रहे हैं, या वट एवर इट इज़ ऑल द टाइम अ नेगेटिव चैटर विच गोज़ इन टू आवर हेड. वी ऑल्सो टॉक नेगेटिव ऑफ आवर सेल्स टू द यूनिवर्स, टू द गॉड और टू द पीपल. उसके बाद हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे यार मोटा हो गया, अरे यार मोटी हो गई. और क्या बोलेंगे हम? इतने सारे नेगेटिव वर्ड्स की बात करते हैं. अरे यार हाइट छोटी रह गई,
काश मेरी हाइट 2 इंच और लंबी होती, काश मैं उसके जितनी स्लिम एंड ट्रिम होती, काश मेरे सर के बाल और होते, आई वुडंट हैव बीन बाल्ड, काश यू नो मेरा वेट गेन इतना ज़्यादा हो गया और ये मुझे इसको कम करना है, मैं अपने वेट से परेशान हूँ, राइट। मैं अपनी पिंपल से परेशान हूँ, यार सारी क्रीम्स लगा ली, तू ही कुछ बता दे कि मैं पिंपल्स के लिए क्या करूँ। कितनी सारी बार मैं अपने इंस्टाग्राम के उस पे या फिर इवन ऑन द यूट्यूब चैनल बहुत बार देखती हूँ कि कमेंट्स आते हैं, किस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैम ये बता दीजिए हम इतने सुंदर नहीं हैं, आप इतने सुंदर कैसे दिखते हैं, आप ऐसा क्या करते हो जो आपके लिए। तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ लीविंग अ पॉजिटिव नोट इन द यूनिवर्स, हमने क्या स्पेल छोड़ा, पूरे 24 घंटों में इतने सारे नेगेटिव स्पेल्स छोड़ दिए कि वो सारे नेगेटिव स्पेल्स ही तो मल्टीप्लाई होके हमारे पास आए। येस्टरडे आई वॉज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स हैड पोस्टेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप अ पिक्चर ऑफ हिम एंड हिज वाइफ, and they were looking amazing couple, and I commented especially there that such an amazing and wonderful couple, and one of the best made for each other couple in our group. So instead of saying thank you so much, I'm feeling happy, the comment that came was कि I feel it's beauty and the beast, right? So मुझे एकदम से ये बात हिट करी कि देखो कितना अपने आप को एक इंसान ने, क्योंकि उसकी बीवी बहुत सुंदर है तो उस इंसान ने अपने आप को इतना नेगेटिवली अंदर ही अंदर एक लोअर रैलम पे ले आया है कि उसको समझ, मतलब उसकी नॉर्मल भाषा में भी यही है कि आई एम वे लेसर देन व्हाट माई वाइफ इज़, राइट। सो जब आपने अपने आप को ही ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स आपको इससे ज़्यादा कुछ देने वाला है? कुछ नहीं देने वाला। सिमिलरली बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ इस तरह से बात करते हैं कि आप मतलब हम में से मैक्सिमम चैनल्स जो बहुत हिट होते हैं, जो मैंने देखे हैं वेट लूज़ करने के या स्किन सुंदर करने के या कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इन सब के लिए होते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी हैव बीन टोल्ड एंड वी हैव बीन मेड टू बिलीव कि हमारे अंदर कमियां हैं, उनको पूरा करो। कमियां भगवान के मास्टरपीस में कैन नॉट बी कमियां लाइक दैट। सो जब हमने इतना सब नेगेटिव सोचा अपने दिमाग में, अपनी बोलचाल में, हर चीज़ में अगर हमने नेगेटिव ही बात करी तो वही हमारे पास वापस आएंगी। अब हम चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन, तो क्या वो सिर्फ 5 मिनट का मैनिफेस्टेशन विच यू आर डूइंग बिफोर स्लीपिंग और यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग इज़ गोइंग टू इक्वेट टू ऑल द नेगेटिविटी दैट यू हैव स्प्रेड थ्रू आउट द डे? No. So you have to equate, you have to balance both the things. So it is important कि जो आप लिख रहे हैं वो अंदर भी सोचें, अपने आप से भी वही बात करें और दूसरों से भी वही बात करें। अब हम बात करते हैं कि ऑन द फ्लिप साइड हमें क्या करना चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड व्हाट शुड वी डू? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक योर स्पीच कंस्ट्रक्टिव। Instead of find faulting, talk solutions. Healthy, empowering self-talk. Talk of solutions, not of problems. You will get ready for some cool things to start happening. Now when I am saying make your speech constructive, so आप उसके लिए एक अच्छा भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने परसों तरसों कहीं पढ़ा या राधा किसी को सुना बोलते हुए कि अरे यार लेट हो गया आने में, मैं बहुत देर हो गई। और the other person who entered after him rather the office, he said कि थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरी वेट करी, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब वो जिसने बोला था लेट हो गया, उसको सब ने ऐसे देखा, ऐसे जैसे कि कुछ गलती करी है उसने। लेकिन द सेकेंड पर्सन हु एंटर्ड एंड हु सेड आई एम रियली सॉरी, थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मेरी वेट करी, तो मुझे लगा एक ही वही सेंटेंस, वही इंसान जो दोनों लेट आए हैं, दोनों ने अपने कहने का तरीका बदल दिया। और वो कहने का तरीका जो ये हुआ कि थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि अच्छा चलो ही इज़ ग्रेटफुल, राइट। सो सिमिलरली जब भी हम कोई बात करें तो उसको कंस्ट्रक्टिव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम चीज़ों में सॉल्यूशंस ढूंढें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ़ वी स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट तो बहुत आसान है, हर चीज़ में गलती निकालना तो वो शायद हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। लेकिन हम अगर गलतियों की जगह सॉल्यूशंस की बात करें तो शायद वो बेटर रहेंगे। तो लेट अस ट्राई फाइंडिंग द सॉल्यूशंस टू इट, कि मुझे ऐसा लगता है ये करने से कामयाबी मिलेगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड जब भी हम बात करें, हम कभी
प्रॉब्लम्स की बात ना करें, हम उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस की बात करें, हम उनसे रिलेटेड बेनिफिशियल चीज़ों की बात करें। हम अपने आप से भी जब बात करते हैं, हम अपने आप को स्पेशली सबसे ज़्यादा कारगर मैनिफेस्टेशन होती है जो हम अपने आप से बात करते हैं। तो जब आप अपने आप को किसी चीज़ पे तोल रहे हो तो आप प्लीज़ इंश्योर करो दैट यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग ऑल द गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल you boost your own self-esteem, who else is going to do it for you? And don't expect कि आपको कोई और बोले आप अच्छे लग रहे हो तो ही आप अच्छे लगो. The day you start loving yourself in the mirror, the day you start loving yourself, eventually those things will start happening. So अब हम आते हैं important point पे कि फिर ऐसा क्या करना है. तो अगर आपको manifestation 100% कारगर चाहिए, so please start speaking positively in your head, in your heart, from your mouth. These are the 3 things that you need to do. These 3 things will have all the more magic as to what the rest of them have it for you. So all the very best. I know आँखें खुली होंगी और आज के बाद जब भी मन में एक ऐसा विचार आए कि नहीं यार ये मुझे गलत बोला, तो उसी समय अपने आप को ठीक करना और कहना दिमाग को शट अप और अपने आप से कहना you are an amazing masterpiece created by Almighty. राइट, भगवान ने आपको बनाया है, गलती नहीं करी है बनाने में कोई भी, इसलिए आप अपने अंदर से गलतियाँ मत निकालो. गॉड ब्लेस यू, लव यू, स्टे अबंडेंट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच.